अश्विनी शाही जी, इसलिए लोगों को लगता था कि शायद सर्जिकल स्ट्राइक से मान जाए, एयर स्ट्राइक से मान जाए। अरे भाई, जिसे कुछ और आता ही नहीं आतंक के अलावा, वो कैसे मान जाएगा? और इसलिए भारत के सामने चुनौती है कि ये जो 4 आतंकी जिनकी तस्वीरें आ गई, इनको मारने से कुछ नहीं होगा। उन आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया था जो एयर स्ट्राइक में, उससे भी पक्का इलाज नहीं होगा। इस बीमारी की जड़ तक जाकर इसका पक्का इलाज किए बिना गुजारा होगा नहीं। अनम्यूट कर लीजिए अश्विनी जी। विशाल जी, आवाज आ रही है? जी 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 सर, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कुत्ते की पूंछ अगर 12 साल तक नली में रखी जाए फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जो है हमेशा कुछ दिनों के बाद कुछ न कुछ जो है उसके द्वारा कुछ न कुछ हमेशा किया जाता है, लेकिन इस बार बहुत जघन्य अपराध कर दिया गया है। हमारे निहत्थे और एक पर्यटन के रूप में घूमने वाले जगह पर गए थे लोग और वहां पर उनकी हत्या की, निर्मम हत्या की गई है। तो हिंदुस्तान जो है कहीं पीछे इस बार रहने वाला नहीं है। और रुद्र प्रताप जी जो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, तो देखिए, हम लोगों ने सोचा कि सर्जिकल स्ट्राइक से ये कुछ सुधार आएगा, आतंकी कैंप खत्म होंगे, या हम लोग बालाकोट किया हम लोगों ने, तो उस पर जो है सोचा गया कि इससे तो कुछ कम होगा, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। अब उसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आपने सुनाया, उन्होंने उस बिहार में जाकर और वो 4 लाइनें जो है अंग्रेजी में बोला है, तो वो विश्व समुदाय को संबोधित किया है कि हम कुछ कड़ा करने जा रहे हैं, आप लोग भी सुन लो। और आज जो अभी राजनयिकों की बैठक की बात है, या आज पूरा देश एक साथ खड़ा है, सर्वदलीय बैठक हो रही है, तो हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। पाकिस्तान अगर वो कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो भाई हिंदुस्तान के पास भी बहुत न्यूक्लियर बम है। एक दो नहीं है, 2-1 जाएगा। तो मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ तो हमारे सीनियर जो है रक्षा विशेषज्ञ और मिलिट्री को सर्व कर चुके लोग बैठे हुए हैं। इनको पता है कि हिंदुस्तान ने अगर 1-2 फोड़ दिया तो वो भूगोल जो है उनका बदल जाएगा। उसमें उनको वो गीदड़ भभकी जो अधजल गगरी छलकत जाए का हिसाब है वो कर रहे हैं वो लोग, कि भाई उन्होंने सैंक्शन लगाया तो हम भी शिमला समझौता नहीं मानेंगे, ये करेंगे, अब 48 घंटे के अंदर भारतीय छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों देश अगर व्यापार नहीं होगा तो आधी चीजें तो उनको ऐसे ही नहीं मिलेंगी। अटारी बॉर्डर बंद हो गया, अब उन्होंने कहा कि व्यापार बंद हो गया। व्यापार होता ही कितना था उनसे हमारे साथ इधर पिछले 10-12 सालों में। लेकिन जो भी जरूरत के सामान जाते थे वो बंद होने के बाद पाकिस्तान में अभी देखिए एक सिविल वार की स्थिति वहां होगी, और ऊपर से जो है भारत जैसे ही रिटेलिएट करेगा उनके ऊपर, तुरंत उनकी और स्थिति खराब होगी। और मुझे तो लग रहा है कि इस बार भूगोल बदलने वाला है।